आज हम करेंगे क्या करेंगे, मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, बेसिकली जो है मतलब हमने क्या करना है कि मेजर पोर्ट्स इंडिया के कौन कौन से हैं उसके बारे में करना है। मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। ढंग से प्रिपेयर तो नहीं है बट फिर भी जितना हो पाएगा। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो क्या है इंडिया में जो पोर्ट्स क्या है। पहले तो हम ये बात करते हैं कि पोर्ट्स होते क्या हैं, ठीक है। देन हम बात करेंगे कि पोर्ट्स है तो हार्बर क्या होते हैं, मतलब कोई डिफरेंस है या सेम चीज़ को ही बोल रहे हैं, या डॉकयार्ड क्या है, शिपयार्ड क्या है, ये थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, डॉकयार्ड, शिपयार्ड, ठीक है, इंटरचेंजेबली ये वर्ड यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो देख लो पोर्ट्स, हार्बर, डॉकयार्ड, शिपयार्ड, इन चीज़ों को हम देखेंगे कि मतलब इंटरचेंजेबली ये वर्ड यूज़ किए जाते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो सबसे पहले हम बात करते हैं हार्बर की, कि सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक हार्बर है। हार्बर एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपके जो है जो भी शिप्स है वो आके क्या करते हैं, मतलब रुकते हैं या मतलब स्टे करते हैं। ठीक है, जो भी शिप्स है वो आके रुकते हैं या स्टे करते हैं। जैसे इस तरह का कोई जगह होगी, आपका ये शिप है, यहाँ पे ये वाला पूरा ओशन है, यहाँ पे शिप आपके आपका रुक गया। देखो उसके बाद देखो हार्बर क्या हो सकता है, दो तरह का हो सकता है, या तो आर्टिफिशियल हो सकता है या क्या हो सकता है, नेचुरल हो सकता है। आर्टिफिशियल का मतलब क्या है कि आपने, या नेचुरल का मतलब क्या है, देखो अब हमने हार्बर ऐसी जगह है जहाँ पे जो है सी वेव्स या जो तूफान उफान आएंगे, ठीक है, उन सब से बचाए किसको, शिप को। अगर मान लो नेचुरली एक ऐसी स्केव टाइप है, इस तरह की एक मतलब प्रोटेक्टिंग वॉल टाइप इस तरह का एरिया बन रखा है, तब तो हम इसको बोलेंगे नेचुरल हार्बर। अगर हमारे को आर्टिफिशियली कुछ इस तरह का बनाना पड़ रहा है तो क्या हो गया, वो आर्टिफिशियल हो गया। ठीक है, अच्छा, फिर यही हार्बर, अरे इसी हार्बर के साथ अगर हम फर्दर फैसिलिटीज मतलब दे देते हैं, फर्दर क्या कर देते हैं, फैसिलिटीज ऐड कर देते हैं। जैसे या तो एक नंबर ऑफ हार्बर एक जगह पे हो गए इकट्ठे, ठीक है, और साथ में क्या कर दिया हमने, लोडिंग अनलोडिंग, ठीक है, किसके लिए, लोडिंग अनलोडिंग स्टोरेज के लिए, इन सब के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, तो दैट इज नॉन एज क्या, पोर्ट्स। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे फिर, पोर्ट। मतलब हार्बर एक सिर्फ स्टे के लिए है, और पोर्ट क्या है, वो पूरा वहां से ट्रेड के लिए है या जो भी है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए है। तो ये फर्क है हार्बर और इसका क्या बोलते हैं, पोर्ट्स का। अच्छा, एक चीज और है कि एक वर्ड होता है ड्राई पोर्ट, ऐसे पता ही होगा सबको। ठीक है, ड्राई पोर्ट, ड्राई पोर्ट क्या है, वो कहने का मतलब क्या है कि वो पानी के साथ नहीं होगा, इनलैंड होगा समवेयर। ठीक है, काम वहाँ भी वो सब कुछ होगा। जैसे जो इनलैंड जो पोर्ट है या जो ड्राई पोर्ट है, करेगा क्या, जो भी हमारा सी पोर्ट है इसके बर्डन को थोड़ा कम करेगा, या इस तरह से मतलब थोड़ा सा इनलैंड होगा ये, और सेम वर्क होगा, बस यहाँ पानी के साथ नहीं है। यहाँ भी अब बाहर से सामान आ रहा है एक जगह, यहाँ पे आप जो अनलोड कर रहे हो, फिर यहाँ से फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, सेम काम करेगा, वो ड्राई पोर्ट हो गया। ठीक है, अच्छा, फिर आप समटाइम्स वर्ड सुनते हैं शिपयार्ड और डॉकयार्ड। ठीक है, शिपयार्ड और डॉकयार्ड। अच्छा, ये शिपयार्ड और डॉकयार्ड क्या होते हैं, ये एक ही चीज़ है। ठीक है, जहाँ पर आपको शिप बिल्डिंग रिपेयर वगैरह की फैसिलिटी हो, मतलब होंगे वो भी हार्बर और पोर्ट्स टाइप ही कुछ, वहाँ पे क्या होगा, शिप बिल्डिंग और शिप की रिपेयर की फैसिलिटी हो। जनरली इन दोनों वर्ड्स को क्या किया जाता है, मतलब इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, पर ज़्यादातर हम शिपयार्ड उस वर्ड के लिए बोलते हैं। अगर थोड़ा टेक्निकली जाएं तो शिपयार्ड वो जगह है जहाँ पे नए शिप बनेंगे और वो मतलब असेंबल वगैरह होंगे या कुछ। डॉकयार्ड क्या है, जहाँ पे रिपेयर वगैरह का काम होगा, या मतलब तो बस इतना कोई मतलब ये डिफरेंस पूछेगा नहीं, जस्ट बता रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा इसका कोई मतलब सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, तो इंडिया में क्या है हमारे पास, मतलब मैं पढ़ के बताता हूँ आपको, कौन डिसाइड करता है कि पोर्ट्स, जैसे पोर्ट्स क्या है, कुछ बड़े पोर्ट है कुछ छोटे पोर्ट है। जनरली हमने पोर्ट्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, पहले हमारे पास है मेजर पोर्ट्स, उसके बाद है हमारे पास इंटरमीडिएट पोर्ट, ठीक है, और उसके बाद है हमारे पास माइनर पोर्ट्स। ठीक है, माइनर पोर्ट्स। अच्छा, ये जो डिवीजन किया है हमने मेजर इंटरमीडिएट और माइनर पोर्ट में, ये डिवीजन करने वाली जो एजेंसी कौन सी है, किस एजेंसी ने ये डिवाइड किया, ये करती है वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कौन करती है, वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये जो है हमारे पास जो ये डिफ्रेंशिएशन है इंडिया के लिए है सिर्फ। ठीक है, वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये डिवाइड किया है जिसने पोर्ट्स को, मेजर इंटरमीडिएट और माइनर पोर्ट। अप्रोक्सीमेटली इस टाइम 205-6 पोर्ट है। ठीक है, तो उसमें से जो है 13 हमारे मेजर पोर्ट्स हैं। ठीक है, 13 कौन से हमारे मेजर पोर्ट्स। अब एक चीज़ और ध्यान रखना जो टेक्निकल है थोड़ी सी, कि जो हमारे मेजर पोर्ट है
जितने भी हमारे क्या बोलते कंट्री मेजर पोर्ट है, जैसे हमने 13 पोर्ट्स वो कर दिया, ठीक है। तो इनको कौन से वो मैनेज करता है, ठीक है। तो इनको करती है मैनेज है शिपिंग मिनिस्ट्री। कौन सी मिनिस्ट्री? शिपिंग मिनिस्ट्री जो है मैनेज करती है किसको? मेजर पोर्ट को। बिना बात आ रही है? जी आ रही है आपके पास। ओके, अब बीच में बता देना मेरे को जैसे कुछ भी, ठीक है। शिपिंग मिनिस्ट्री इसको मैनेज करती है, ठीक है। अच्छा, जो इंटरमीडिएट और माइनर पोर्ट होंगे इनको कौन करेगा? इंटरमीडिएट एंड माइनर इनको करेंगी वो स्टेट जिसके साथ ये लग रहे हैं। जैसे गोवा का पोर्ट होगा तो गोवा स्टेट करेगी, ठीक है। कर्नाटका का होगा कर्नाटका स्टेट करेगी, ठीक है। तो मेजर पोर्ट्स को करेगी शिपिंग मिनिस्ट्री, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, ठीक है। पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लो कि भाई किसके जुरिस्डिक्शन में आता है कौन सा। तो मेजर पोर्ट्स इज इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और इंटरमीडिएट और माइनर पोर्ट जो है वही करेंगे, क्या बोलते हैं। अब मैं जुरिस्डिक्शन को मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता, जैसे वो मतलब 7th शेड्यूल के अकॉर्डिंग कौन सा कहाँ पर है, बट यहाँ पे सिर्फ मैं एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ या मैनेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। शिपिंग मिनिस्ट्री करेगी मेजर पोर्ट्स को, और इंटरमीडिएट और माइनर पोर्ट्स को करेगी रिस्पेक्टिव स्टेट, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट है हमारे पास एक वैसे डेटा है कि कितने क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे पास ये जो मतलब पोर्ट्स एंड ऑल ये सब क्यों इम्पोर्टेंट है। तो हम एक देखेंगे कि हमारे पास जो 95% के आसपास का जो ट्रेड है, ठीक है, वो ट्रेड किससे थ्रू होता है? हमारे पास शिप्स के थ्रू होता है या सी के थ्रू होता है, ठीक है। 95% के आसपास का। अच्छा, ये है बाई वॉल्यूम, ठीक है। और बाई वैल्यू भी 70% के आसपास का ट्रेड जो है थ्रू, थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता रहता होगा, बट मतलब मोर और लेस यही फिगर्स रहेंगे 95% और 70% ओवरऑल जो भी हमारा ट्रेड होता है, ठीक है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज, ठीक है। तो इसलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अच्छा, और एक और ऐसी फैक्चुअली मतलब ऐसे तो आप गिन के पता लगा दोगे, बट एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करने के लिए बोल रहा हूँ। हमारे पास कितनी है? 9 कोस्टल स्टेट्स है। कितनी है? 9 कोस्टल स्टेट्स, सिंपल, ठीक है। चलो, ये हो गया। 9 कोस्टल स्टेट है, इसलिए उन्हीं के पास ये पोर्ट्स वोर्ट्स सब इन्हीं के पास होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं पोर्ट्स को देखना, ठीक है। तो पोर्ट्स देखेंगे हम एक एक करके। कुछ ये है, विजिबल है? हाँ जी। ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। देखो, जो मेजर पोर्ट्स हैं हम उन्हीं की बात करेंगे, माइनर और इंटरमीडिएट पोर्ट्स की हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो, अब कांडला पोर्ट, ठीक है, गुजरात में है। कौन सा पोर्ट है? कांडला पोर्ट। इसकी डिटेल हम बाद में देखेंगे, पहले एक बार सिर्फ लोकेट करना देख लो। दिस इज कांडला पोर्ट। एग्जैक्टली कहाँ लोकेटेड है इसको देखना जरूरी है, मतलब अगले मैप्स में देखेंगे एग्जैक्टली कहाँ लोकेटेड है। अभी जस्ट एक मतलब मोटा मोटा सा मैप देख लो। दिस इज कांडला पोर्ट, है ना, और ये गुजरात में है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास इसी के मतलब ईस्टर्न से चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास मुंबई पोर्ट, और ये है हमारे पास जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट बोलते हैं इसको, JNPT, ठीक है, सेकंड। अच्छा, ये ऐसे ऊपर मैंने मुंबई दिखाया है, नीचे JNPT, इतना दूर नहीं है, बिल्कुल क्लोज है ये, बहुत क्लोज है। आपको नेक्स्ट उसमें तो पता लग जाएगा मैप में, ठीक है। देन आता है हमारे पास गोवा। गोवा में है मोरमुगांव पोर्ट। अच्छा, ये है ऊपर वाला मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है। नीचे वाला जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, वही जिसको नावा शेवा भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये इसके बाद जो हमारे पास आया, दिस इज गोवा। गोवा में कौन सा है? मोरमुगांव पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है, या मोरमुगांव पोर्ट है एक गोवा में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास न्यू मैंगलोर। ये है कर्नाटका में। लोकेट कर दो इंडिया में कहाँ है, ठीक है। ये है कर्नाटका में न्यू मैंगलोर। अच्छा, कर्नाटका में भी एक है, गोवा में भी एक है, मुंबई में दो, एक गुजरात में। मेजर पोर्ट्स की बात हो रही है सिर्फ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसके क्या बोलते हैं, केरला की बात है। केरला में भी एक ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है, दैट इज कोचीन पोर्ट, ठीक है। कौन सा इंपॉर्टेंट पोर्ट है? एक कोचीन पोर्ट, बस। कोची पोर्ट भी बोलते हैं, कोचीन जो भी है, ठीक है। मिडवे बिटवीन, मतलब बिल्कुल केरला के बीचों बीच है। अच्छा, इसके बारे में बाकी डिटेल्स अभी देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास तूतीकोरिन पोर्ट, ठीक है। अच्छा, तूतीकोरिन पोर्ट का दूसरा नाम भी अब रख दिया है, जैसे वीओ चिदम्बरम पोर्ट करके, ठीक है। ज़्यादा अब इस नाम से जानते हैं, चिदम्बरम, इनके नाम पे इसका नेमिंग हुई है, ठीक है, थोड़े टाइम पहले। तो ये तूतीकोरिन पोर्ट है, यहाँ पे आपकी वो गल्फ ऑफ मन्नार है, ठीक है, उसके साथ, ठीक है। ये है हमारे पास तमिलनाडु में। तमिलनाडु में यहाँ पे दो पोर्ट है, बहुत क्लोज क्लोज है, अप्रोक्सीमेटली 24 किलोमीटर के ही मतलब गैप पर है। नीचे चेन्नई पोर्ट है, ऊपर एन्नौर पोर्ट है, ठीक है, चेन्नई एन्नौर। तो तमिलनाडु में मेजर पोर्ट हो गए हमारे पास 3, जो हाईएस्ट है मेजर पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से,
ठीक है। देन आफ्टर हमारे पास आंध्र प्रदेश में यहाँ पे विशाखापट्टनम पोर्ट, तो ये एक मेजर पोर्ट है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में इकलौता ही मेजर पोर्ट है। ठीक है। देन हम ओडिशा में बात करते हैं। ओडिशा में हमारे पास एक ही मेजर पोर्ट है, दैट इज पारादीप। ठीक है, पारादीप पोर्ट है। अच्छा, देन हमारे पास आता है कोलकाता। कोलकाता में दो पोर्ट है इंपॉर्टेंट, वैसे मतलब वैसे इसको दो नहीं एक ही काउंट करेंगे मेरे हिसाब से। एक तो कोलकाता पोर्ट है और एक हल्दिया पोर्ट है। मैप में, अगले मैप में देखेंगे हम कि क्या डिफरेंस है इसमें। अच्छा, जो कोलकाता है वो रिवराइन है। ठीक है, ये आपके रिवराइन है और ये आपका जो है हुगली रिवर पर है, जबकि जो हल्दिया है वो हमारे पास मतलब बे ऑफ बंगाल की तरफ को है। अगर मतलब इसको मैं ज़्यादा क्लियरली बोलूँ तो ये जो हमारे पास क्या बोलते हैं, पहले सिर्फ कोलकाता पोर्ट था, देन उसके बाद जो है इसका जो लोड कम करने के लिए हमने हल्दिया पोर्ट बनाया। कोलकाता पोर्ट काफ़ी अंदर को है और हल्दिया पोर्ट बाहर की तरफ को है। ठीक है, ये क्लियर है। अभी 13 पोर्ट्स कौन कौन से हैं, कहाँ लोकेटेड है हाँ जी। अबू? ठीक है, मतलब ये हमने इसको मतलब ऐसे ही देख लिया इसका। अब हम एक एक करके कांडला पोर्ट से शुरू करेंगे। ठीक है, अच्छा जो इन्फॉर्मेशन है इफ़ यू कैन मतलब अगर याद लिख सकते हैं तो बेटर है, क्योंकि मतलब बहुत जगह से रेफरेंस इकट्ठी की है तो देख लेना। अच्छा देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कौन सा पोर्ट है, कांडला पोर्ट। ये कांडला पोर्ट की लोकेशन देख लो, बिल्कुल इस तरह से यहाँ लोकेट करना है कांडला पोर्ट हमने। ठीक है, ये है कांडला पोर्ट। अच्छा, दूसरा ये है मुंद्रा पोर्ट, जो उसको वो करता है, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अदानी बंद। ग्रुप जो है उसको करता है। ठीक है, कौन से पोर्ट का नाम जो है दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे रखा गया है? कांडला पोर्ट ही है हाँ मुझे। जी, कांडला पोर्ट का नाम। ठीक है, तो ये ध्यान रख लो, कांडला पोर्ट कहाँ है, एग्जैक्टली लोकेटेड कहाँ है। देखो गुजरात में आप कहीं भी लगा सकते हो, गल्फ ऑफ कच्छ है ऊपर। ठीक है, अगर मैं आपको मतलब मैप के थ्रू बताऊं तो जैसे इस तरह से, जैसे गुजरात है। ठीक है, मतलब ये हो गया हमारे पास निचले वाला हिस्सा। ठीक है, ये आ गई गल्फ ऑफ खम्बात ये हमारे पे। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, ऊपर है हमारे पास ये वाली गल्फ ऑफ कच्छ, तो इसमें कहीं यहाँ लोकेटेड है समवेयर हियर। ठीक है, यहाँ पे है मुंद्रा, तो ये जो है ये है कांडला, जिसको दीनदयाल उपाध्याय भी बोलते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन याद रखो इसकी, गल्फ ऑफ कच्छ, कांडला पोर्ट। ठीक है, क्लियर है लोकेशन? हाँ जी। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ एक पॉइंट्स है जो मैं अब आपको बताता हूँ। मैं इसको ये लोकेशन को मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ एक पॉइंट्स है जो कांडला पोर्ट से रिलेटेड है। ठीक है, अच्छा पहले तो इसका नाम दीनदयाल उपाध्याय रख दिया, उसको छोड़ दो। नेक्स्ट, दिस पोर्ट इज नोन एज ऑफ स्प्रिंग ऑफ पार्टीशन। क्या बोलते हैं इसको? ऑफ स्प्रिंग ऑफ पार्टीशन। क्यों बोलते हैं इसको ऑफ स्प्रिंग ऑफ पार्टीशन? बिकॉज जब कराची पोर्ट इस साइड को हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट था, कौन सा? कराची पोर्ट। कराची पोर्ट जब जो है उसको चला गया, पाकिस्तान को चला गया, तो इस तरफ जो मतलब देखो कंट्रीज इस साइड को है, इनसे हमने ट्रेड करना है, पेट्रोलियम बहुत सी चीज़ें। ठीक है, तो हमारे को क्या है, कांडला पोर्ट को डेवलप करना पड़ा, तभी इसको ऑफ स्प्रिंग ऑफ पार्टीशन बोलते हैं। मतलब ये मजबूरी बन गया हमारा इसको डेवलप करना। ठीक है, क्लियर? हाँ जी। अच्छा, सेकंड इसकी लोकेशन को लिख दो कि रन ऑफ कच्छ में है। ठीक है, इसमें कोई खैर कंफ्यूजन है ही नहीं जब आपने मैप भी देख लिया है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये कैसा पोर्ट है? एक टाइडल पोर्ट है, ओनली पोर्ट जो टाइडल पोर्ट है। इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा जो वॉल्यूम ऑफ कार्गो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें इस टाइम पर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कार्गो, कार्गो आई थिंक सब समझते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कार्गो हैंडल्ड या उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये क्या है, मतलब लार्जेस्ट है। मतलब किस पॉइंट ऑफ व्यू से? कि सबसे ज्यादा जो है कार्गो ये हैंडल करता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कार्गो ये हैंडल करता है, कौन सा? कांडला पोर्ट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी कांडला पोर्ट की। क्लियर? हाँ जी। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट हम जो है दो पोर्ट एक साथ देखते हैं इनको। ठीक है, अब देखो ये मुंबई है, मुंबई में मैंने बता दिया था आपको पोर्ट दो है हमारे पास, कौन सा है? मुंबई पोर्ट। ठीक है, यहाँ पर है, और ये है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जिसको क्या बोलते हैं? नाहवा शिवा। नाहवा शिवा, एक्चुअली में यहाँ वहाँ विलेज है एक जिसका नाम नाहवा शिवा है, इस वजह से इसका नाम नाहवा शिवा है। NAHAVA SHEVA, नाहवा शिवा। ठीक है, लिखने में थोड़ा शोर है। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट इस तरह से देख लो इसको, ये है। ठीक है, सेलसेट जो आइलैंड है इस पे मुंबई बसा हुआ है, तो यहाँ पे मुंबई पोर्ट ट्रस्ट है ये वाला। ठीक है, ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है, दोनों समझो। ठीक है, अब इस टाइम क्या बोलते हैं, जो
ये जवाहरलाल नेहरू, इसको नावा शिवा के नाम से जानते हैं आप ज़्यादातर। ठीक है, तो हम इसमें एक एक करके इनकी इंफॉर्मेशन देखते हैं। लोकेशन क्लियर होगी? हाँ जी। चलो, तो मतलब आप जैसे इस तरह से मुंबई में इसको बना रहे थे ना ऊपर और नीचे, तो मतलब आपको पता है कि कितने क्लोज एक्चुअल में। ठीक है, तो देख लो। अब हम मुंबई पोर्ट की बात करते हैं, इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखते हैं क्या है मुंबई पोर्ट। सबसे पहले क्या है, ये लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट एंड हार्बर इन इंडिया। क्या है? लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट। वर्ड पे भी ध्यान देना, नेचुरल की बात कर रहा हूँ। लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट, ठीक है। अच्छा, ये बिजिएस्ट भी है। सिर्फ मैं अभी किसकी बात कर रहा हूँ? क्या करें, मुंबई की। मुंबई। ठीक है। अच्छा, इसके लोड को कम करने के लिए जो है कौन सा किया हमने डेवलप? नावा शिवा। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले एक और चीज़ है कि मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन लिखी थी, कहीं कभी काम आ जाए। इट वॉज लोकेटेड बाई द नेवीज ऑफ शिवाजी। देखो, सबसे पहले किसने इसको लोकेट किया था कि ये जगह काम की है काइंड ऑफ इस तरह के मतलब डॉकयार्ड या शिप या क्या सॉरी मतलब हार्बर बनाने के लिए, तो ये सबसे पहले लोकेट किया था शिवाजी की नेवी ने। ठीक है, तो आपको पता है कि शिवाजी ने जो है मराठा एम्पायर में जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेवी बनाई थी, तो उन्होंने सबसे पहले इसको लोकेट किया था। तो बस इतना ही है इसके बारे में। ठीक है, लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है, बस इतना ध्यान रख लो। देन हम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट की बात करते हैं या नावा शिवा की बात करते हैं। ठीक है, ये मतलब क्या बोलते हैं, अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड में देखें तो 5th पोजीशन पे आता है, मतलब फास्टेस्ट ग्रोइंग पोर्ट। ठीक है, अब देखो पोजीशन एक दो आगे पीछे हो सकती है, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है पोर्ट। ठीक है, नावा शिवा। अच्छा, नावा शिवा वहाँ विलेज है, ये तो आपको पता ही है। अच्छा, अगर इसको देखा जाए तो ये है लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट। क्या है? लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट। ठीक है, जबकि मुंबई क्या था? नेचुरल। ठीक है। अच्छा, और ये पोर्ट है जो कि सबसे ज्यादा कंटेनर्स को मतलब होल्ड करता है या मतलब डील करता है, जैसे जो कंटेनर्स कंटेनर्स को सबसे ज्यादा मतलब लार्जेस्ट कंटेनर जो है यहाँ पे आते हैं सबसे ज्यादा, मतलब लार्जेस्ट नहीं मतलब मैक्सिमम बोल सकते हो। ठीक है, इन दोनों की यही इंपॉर्टेंट चीजें थी। कभी बाद में कुछ और निकलेगा तो मैं वो भी बता दूंगा। ठीक है, ये हाँ जी। मोरमुगांव पोर्ट। ठीक है, मोरमुगांव पोर्ट है, या ये क्या बोलते हैं गोवा में है। लोकेशन हमने गोवा में देख ली थी। ठीक है, ये है मोरमुगांव बे ऊपर को। ठीक है, ये मोरमुगांव पोर्ट है इस तरह से। तो इसके बारे में अब देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। तो लोकेशन आपको क्लियर हो गई मोरमुगांव पोर्ट की किस तरह से है। ठीक है, अब इसकी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। अच्छा, इन्फॉर्मेशन क्या है इसकी? देखो, सबसे पहली चीज इसके इसके पास एक नेवल बेस है। सबसे पहले तो क्या है? एक नेवल बेस है मोरमुगांव पोर्ट। एक तो ये फर्स्ट थिंग। ठीक है, और एक नेचुरल हार्बर है, देखने पे भी पता चल रहा है कि नेचुरल हार्बर है। मतलब हार्बर इन वर्ड्स पे नहीं जाना बहुत ज्यादा, बट ये कि नेचुरल है। ठीक है। अच्छा, ये इंडिया का जो है लीडिंग आयरन ओर पोर्ट है। मतलब इंडिया का लीडिंग लीडिंग मतलब हाईएस्ट नहीं है, पर बहुत ज्यादा यहाँ से आयरन ओर जो है क्या बोलते हैं एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, तो ये लोकेट कहाँ है? इट इज लोकेटेड इन द एस्चुरीज ऑफ रिवर जुआरी इन गोवा। यहाँ पे रिवर ये है जुआरी रिवर, JUARI, एग्जैक्टली JUARI। इस रिवर की एस्चुरीज में, एस्चुरी आपको पता है कि कोई इस तरह का होता है, जैसे मैं अगर बनाऊं इस तरह की, जैसे यहाँ रिवर आ रही है, सॉरी, जैसे यहाँ रिवर आ रही है, कोई ये रिवर एंटर कर रही है, तो ये एस्चुरी है इसकी। ठीक है, अगर हम डेल्टा देखें तो डेल्टा आगे की तरफ बढ़ता है, एस्चुरी में इस तरह की शेप बनती है। क्लियर? तो ये हो गया, मतलब कौन सी रिवर है? जुआरी रिवर। इसके किस पे है? आपके उस पे क्या बोलते हैं उसको, मतलब इसकी एस्चुरीज पर है। ठीक है। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वैसे तो ये मतलब क्यों ये आयरन और बहुत ज़्यादा यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, अभी नेक्स्ट उसमें भी लग जाएगा आपको पता। जब हम न्यू मैंगलोर पोर्ट के बारे में देखेंगे वहाँ क्यों होता है, फिर यहाँ से भी क्यों होता है, मतलब इस साइड से क्यों आयरन और एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, तो उसको हम नेक्स्ट में देखेंगे। इसके बारे में चीज़ें क्लियर होगी कि नेवल बेस है इसके पास, नेचुरल है, इंडिया का जो है लीडिंग आयरन और एक्सपोर्टिंग क्या बोलते हैं ये क्या बोलते हैं पोर्ट है। ठीक है, मोरमुगांव पोर्ट। ठीक है, कई जगह मोरमू गोवा लिखा है, दैट इज नॉट करेक्ट, मोरमू गांव है ये। ठीक है, बहुत जगह लिखा है मतलब, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैंगलोर की। मैंगलोर क्या है? कर्नाटका में। अब देखो ओवरऑल कर्नाटका में कहाँ है, देखो बिल्कुल यहाँ पे ये
नीचे को क्या शुरू होता है, केरला, बिल्कुल यहाँ पे मैंगलोर। ठीक है, तो यहाँ पे ये पोर्ट है मैंगलोर पोर्ट। लोकेशन क्लियर हुई ना? हाँ जी, मतलब साउथ में है कर्नाटका के। हाँ जी, हाँ, मतलब ऐसा है कि लोकेट करने को ना बिल्कुल पता होना चाहिए कहाँ है पोर्ट। बाद में ये नहीं होना चाहिए कि आप यहाँ बना दो भाई है तो कर्नाटका में ही है, तो वो नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो मोरमुगांव पोर्ट क्या, सॉरी, न्यू मैंगलोर पोर्ट भी बोलते हैं, मैंगलोर पोर्ट भी बोलते हैं इसको, न्यू मैंगलोर पोर्ट। ठीक है, तो देख लो अब इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। पहली चीज़ जो है इसमें, आप सीधा सीधा ये ध्यान रख लो, कोई साउंड है बीच में। अच्छा, तो इसको जैसे न्यू मैंगलोर पोर्ट है ना, ठीक है, इसकी जो सबसे जो मतलब खासियत है, या जो ये क्यों ये सस्टेन कर रहा है, बिकॉज ऑफ ओनली, यहाँ पे आपको समवेयर, मतलब अगर मैं ठीक लोकेट कर पा रहा हूँ, इधर कहीं पर। ठीक है, इधर कहीं पर, मतलब एग्जैक्टली शायद मैं नहीं लोकेट कर पा रहा हूँ, पर यहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, वो है आपकी इसको बोलते हैं एक माइन है। ठीक है, ये मूवी देखी है, ये कभी आई थी कुछ टाइम पहले, केजीएफ। केजीएफ, हाँ। तो वो कौन सी उसके लिए थी वो, खुद्रेमुखा, कोलार। मतलब कोलार गोल्ड फील्ड ठीक की वजह से हो, सॉरी मैं शायद कंफ्यूज कर गया हूँ, पर ये खुद्रेमुखा की वजह से। एक्चुअली में क्या है कि जो आयरन ओर है वो तो खुद्रेमुखा से आता है, वो जो कि यहाँ पर है। केजीएफ जो फील्ड है, मतलब गोल्ड फील्ड है, वो भी इधर ही, उसकी वजह से भी ये पोर्ट्स जो है डेवलप हुए हैं। उनके डेवलपमेंट में जो है, जो बहुत ज़्यादा इस एरिया के डेवलपमेंट में उसका केजीएफ का बहुत रोल है। बट यहाँ पे मैं बिल्कुल कंफ्यूज कर रहा हूँ दो चीज़ों को, मतलब केजीएफ बिल्कुल अलग चीज़ है, पर हमारा यहाँ उससे लेना देना नहीं है। ठीक है, बट हमारा जो लेना देना है वो है खुदरेमुखा माइन से। खुदरेमुखा आयरन माइन है, एक तो पहले ध्यान रख लो, आयरन माइन है। माइंस हम फिर से, मतलब है मेरे टॉपिक में माइंस भी, या इस कहीं इस जगह पे कहीं लोकेटेड है, एग्जैक्टली आप मैप पे देख लेना। इसकी वजह से मैंगलोर पोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसकी वजह से ही आपका गोवा पोर्ट भी। ठीक है, क्लियर अब इसके बारे में? हाँ जी। ठीक है, अच्छा एक दो पॉइंट और है इसको बारे में, मैंगलोर पोर्ट के बारे में। इसको बोलते हैं गेटवे ऑफ कर्नाटका। क्या बोलते हैं? गेटवे ऑफ कर्नाटका। ठीक है, एक ही पोर्ट है कर्नाटका में, तो एक ही है, ज़्यादा कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। तो आयरन ओर को हैंडल करता है, ये तो हमने देख लिया। मुझे डीप वाटर पोर्ट है। तो डीप वाटर कौन सा होता है, कितने के बाद डीप वाटर बोलते हैं, टेक्निकल टर्म्स है, देख सकते हैं वैसे, किसके बाद हम डीप वाटर बोलते हैं, शैलो वाटर बोलते हैं। डीप वाटर का फायदा क्या है, ये आप लोगों ने देखना है। मतलब डीप वाटर अगर, मतलब एक एक दो दो तो नहीं बोलूंगा, मतलब थोड़ा भी आप नीचे जाओगे ना, मतलब थोड़ा भी डीप पोर्ट होता है, तो कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब डीप वाटर पोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये डीप वाटर पोर्ट है एक तो। अच्छा, ओनली मेजर पोर्ट है कर्नाटका में, ये तो चलो क्लियर हो ही गया। ठीक है, तो केजीएफ स्टोरी थोड़ी इसके साथ मतलब डायरेक्ट लिंक नहीं थी। नेक्स्ट है हमारे पास कोची पोर्ट। ठीक है, दिख रहा है, मैंने इसको इसीलिए सिर्फ इतना सा पार्ट वाला मैप लिया है कि आपको केरला में इसकी लोकेशन पता लग जाए। ठीक है, तो ये यहाँ पे कोची पोर्ट है ना। अच्छा, इसके बारे में और चीज़ देखिए, थोड़ी इसके और मैप देखने, मैंने तो नहीं इंक्लूड किए हैं, बट वहाँ आपको एक पता चलेगा कि दो, इसकी जो लोकेशन है, इसकी लोकेशन में दो चीज़ों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कोचिंग पोर्ट में। एक तो है कि वेम्बनाड लेक, कौन सी लेक है, वेम्बनाड लेक। ठीक है, वेम्बनाड लेक का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, मतलब वेम्बनाड लेक पर है ये। ठीक है, दूसरा क्या है कि वेम्बनाड लेक के साथ साथ ही जो है एक आइलैंड है, मतलब क्या है, आइलैंड है, जिसके साथ ही लोकेटेड है कोची पोर्ट। उस आइलैंड का नाम क्या है, उस आइलैंड का नाम है विलिंगटन। विलिंगटन नहीं, विलिंगडन है शायद, WILLINGDON है या TON है, इसको देख लेना। तो वेम्बनाड लेक, ठीक है, आइलैंड का नाम क्या है, विलिंगडन। मतलब वेम्बनाड लेक में ही ये विलिंगडन आइलैंड है। ठीक है, यहाँ पर ये लोकेटेड है क्या, कोचिन पोर्ट। ठीक है, ये भी नेचुरल हार्बर है, देखने पे पता लग जाएगा जब आप इसको देखोगे ना, मैंने इंक्लूड नहीं किया है। ये कैसा है, नेचुरल हार्बर है। ठीक है, मतलब नेचुरल हार्बर है, देन यू विल डेवलप इट इनटू द पोर्ट। ठीक है, अच्छा, केरला कोस्ट पे ये तो हो गया। यहाँ से टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, मतलब ईजी है याद रखना कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है यहाँ से एक्सपोर्ट। टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, ये चीज़ कोई फिक्स नहीं है कि भाई यही चीज़ें होंगी, पर ज़्यादातर केसेस में टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस इसका जो मेजर हो है। जब बाकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों ही होते हैं। इंडिया जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, ये आपको पता ही है वैसे। फर्टिलाइजर वगैरह भी नॉट इम्पोर्टेंट, टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस याद रखो फिलहाल के लिए।
ठीक है। तो बाकी अच्छा, और दूसरा है इसमें क्या कि मेजर सेंटर किसका है, शिप बिल्डिंग का है। ये तो आपको वैसे भी पता होगा, क्यों क्यों पता होगा वैसे भी शिपयार्ड कि लिमिटेड है यहाँ। नहीं, तो यहाँ पे क्या बना है अभी रिसेंटली, बहुत इंपॉर्टेंट चीज प्लीज आप फिर बताओ। से रिपीट करेंगे मतलब। बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैन्युफैक्चर हुई है अभी कोई, वो बता विक्रांत, दो। एनएस हाँ विक्रांत। बिल्कुल ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट शिपयार्ड वो भी है, मतलब शिप बिल्डिंग स्टेशन भी है एक, ठीक है। एनीवेज नेक्स्ट आते हैं हम, ये है हमारा तमिलनाडु वाला हिस्सा। देखो इस तरह से नीचे से तमिलनाडु वाला, तो तूतीकोरिन है, लोकेशन देख लो, यहाँ पे ये आ रहा है, यहाँ से ऊपर को आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे वो लेक है, कौन सी लेक है, पुलिकट, पुलिकट, पुलिकट। इफ आई एम करेक्ट, पुलिकट। कहीं गलत हूँ तो मेरे को करेक्ट करा देना। ये चेन्नई है, ये एन्नौर है जी। चेन्नई और एन्नौर ना बिल्कुल 24 किलोमीटर है, पर कई बार अगर आप नॉर्थ साउथ 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 नॉर्थ वो करने को आ जाए ना रेंज, तो एन्नौर ऊपर है, चेन्नई नीचे है, ठीक है। एन्नौर ऊपर है और चेन्नई नीचे है, ठीक है, कभी आ ही जाए। तूतीकोरिन ये है नीचे, सबसे नीचे, ठीक है। तो इसको देख लो। अच्छा नेक्स्ट, ये देखो तूतीकोरिन को यहाँ देख लो, जैसे तूतीकोरिन पोर्ट है ना ये वाला, ठीक है, यहाँ पे है गल्फ ऑफ मन्नार। क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। नीचे श्रीलंका है, बाकी सब चीज़ें उसको फिलहाल छोड़ दो, ये है तूतीकोरिन पोर्ट इस पॉइंट, ठीक है। अच्छा, दूसरा तूतीकोरिन की इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, फिर बाकी की इन्फॉर्मेशन देखेंगे क्या है, ठीक है। अच्छा, ये जो तूतीकोरिन पोर्ट है, इस पोर्ट का ही दूसरा नाम क्या है, जो मैंने अभी पहले बताया था आपको, वीओ चिदम्बरम, हाँ जी। ठीक है, वीओ चिदम्बरम पोर्ट, लिखा नहीं जा रहा है, सॉरी, चिदम्बरम पोर्ट, ठीक है। पहले करूंगा तो CHIDAMBARAM, ठीक है, चिदम्बरम पोर्ट। तो ये है तूतीकोरिन पोर्ट का नाम। ये आर्टिफिशियल है, सबसे अच्छा इसकी इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ मैं, क्या करता हूँ। जो तूतीकोरिन पोर्ट है, तूतीकोरिन में से न्यूज़ में आया था कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा, यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था, अगर याद हो किसी को। चलो, यहाँ पे कॉपर माइन से रिलेटेड कुछ इंसिडेंट हुआ था। चलो, तूतीकोरिन पोर्ट है, क्या बोलते हैं, तो इसका नाम वैसे क्या है, वीओ चिदम्बरम पोर्ट, ब्रह्म पोर्ट। सेकंड पॉइंट क्या है इसके बारे में इंपॉर्टेंट, आर्टिफिशियल है, ठीक है। अच्छा, थर्ड पॉइंट क्या है, ये सबसे पहले जो है पांड्या किंग्स जो है उनके टाइम पे जो है ये उसमें आया था, मतलब एग्जिस्टेंस में आया था, ठीक है। जब पांड्या किंग्स होते थे उनके टाइम पे ये सबसे पहले एग्जिस्टेंस में आया था, या उस टाइम बहुत छोटे उस पे होगा, अब बहुत ज़्यादा बड़ा, बड़े लेवल पे है, ठीक है। इसके पास आर्टिफिशियल डीप सी हार्बर है, ये तो मैंने बता दिया आर्टिफिशियल है पर डीप सी भी है, क्योंकि डीप सी वर्ड को आप बहुत लाइटली नहीं लेना, डीप सी का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस केस में, जब आप मतलब पोर्ट्स की बात करते हो। सदर्न मोस्ट पोर्ट है, मतलब इंपॉर्टेंट पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या मेजर पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सदर्न मोस्ट है, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार में लोकेटेड है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये पर्ल फिशरी के लिए भी बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बोलते हैं, फेमस है, पर्ल फिशरी के एक्सपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो जो तूतीकोरिन है उसको पर्ल सिटी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पर्ल सिटी भी बोलते हैं तूतीकोरिन को, पर्ल सिटी। तो ये था तूतीकोरिन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये है चेन्नई पोर्ट, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल ये चेन्नई पोर्ट है, चेन्नई पोर्ट के थोड़ा सा ऊपर जो है एन्नौर पोर्ट है। तो पहले हम चेन्नई के बारे में देखेंगे, फिर एन्नौर पे देखेंगे ये चेन्नई पोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या है इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है। 13 ही पोर्ट है, कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो चेन्नई को जो है सब पहले क्या बोलते थे, मद्रास पोर्ट बोलते थे, क्यों बोलते थे इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, क्यों बोलेंगे इसको मेड्रास पोर्ट, ठीक है। मेड्रास था पहले सारा ये। अच्छा, ये सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है इंडिया का, सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, बिहाइंड नाहवा शिवा। अच्छा, इसमें ना मतलब नेचुरल और उसकी बात नहीं कर रही हम, ओवरऑल अगर देखें तो फर्स्ट नंबर पे नाहवा शिवा है, फिर देन या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है, सेकंड नंबर पे कौन सा है, ये क्या बोलते हैं, चेन्नई है, सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर नाहवा शिवा, ये फर्स्ट पे। ओवरऑल की बात कर रहे हैं हम, इसमें फिर वो ही है कि भाई कौन सा नेचुरल है कौन सा आर्टिफिशियल है।
इतना सेकंड फर्स्ट याद रखने की भी जरूरत नहीं है कोई, मतलब देख लो मतलब कि इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। लार्जेस्ट पोर्ट है ये बे ऑफ बंगाल में, मतलब ईस्टर्न साइड को लार्जेस्ट पोर्ट है, बे ऑफ बंगाल वाली साइड को या ईस्टर्न साइड को, कुछ भी आप इसको देख सकते हैं। देन हम देखेंगे इसको, आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल है, और आर्टिफिशियल के साथ साथ क्या है कि ये ऑल वेदर पोर्ट है, ठीक है। कैसा ये ऑल वेदर पोर्ट है, और वेट डॉग से इसमें मतलब नॉट इम्पोर्टेंट, ऑल वेदर याद रख लो थोड़ा सा बस, ऑल वेदर पोर्ट है, ठीक है। अच्छा, इसी पोर्ट की वजह से, चेन्नई पोर्ट की वजह से ही सिटी ऑफ चेन्नई को जो है क्या बोला जाता है, गेटवे टू साउथ इंडिया। इसकी वजह से, चेन्नई पोर्ट की वजह से चेन्नई सिटी को बोला जाता है क्या, गेटवे ऑफ साउथ इंडिया, गेटवे ऑफ साउथ इंडिया। किस चीज की वजह से, इस चेन्नई पोर्ट की वजह से, ठीक है। देन हमारे पास है चेन्नई पोर्ट के थोड़ा ऊपर एन्नौर पोर्ट, जो चेन्नई है यहाँ पे, इसी पे चेन्नई पोर्ट है, इसके ऊपर है एन्नौर पोर्ट। एन्नौर पोर्ट के बारे में देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट चीजें। नेक्स्ट एन्नौर पोर्ट, ठीक है। तो एन्नौर पोर्ट है, फर्स्ट पोर्ट है जो को जिसको कि हमने कॉर्पोरेट के पार्टिसिपेशन से बनाया है। किसको, कॉर्पोरेट के पार्टिसिपेशन से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और क्योंकि पहला पोर्ट था कॉर्पोरेट के पार्टिसिपेशन से, ठीक है। तो ये एन्नौर पोर्ट है। नेक्स्ट, इसमें जो है सारी मॉडर्न फैसिलिटीज है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ कॉर्पोरेट वो आ गया तो ये थोड़ा सा मतलब सरकारी से अच्छा ही होता है, याद रखने को बता रहा हूँ जस्ट। प्रोवाइडेड विद द ऑल मॉडर्न फैसिलिटीज फॉर हैंडलिंग द, इसके लिए थर्मल कोल रिक्वायर्ड फॉर तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पावर स्टेशन। जो तमिलनाडु में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसके जो पावर स्टेशन है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर हमारी जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है वो किससे होता है, थर्मल पावर से होता है, ठीक है। तो उसकी सप्लाई को करने के लिए क्या है, यहाँ पर सारी फैसिलिटीज है। देखो कोयला आ रहा है, ठीक है, उसको हैंडल करना है किस तरह उसको, मतलब वहाँ पे मतलब उससे क्या बोलते हैं, रिसीव कैसे करना है, सब कुछ उसके लिए फैसिलिटीज है यहाँ पे, बहुत मॉडर्न फैसिलिटीज है, ठीक है। स्पेसिफिकली किसके लिए, कोयले के लिए, कोल को रिसीव करने के लिए। और वो कोल कहाँ यूज होगा, तमिलनाडु पावर कॉर्पोरेशन के जो पावर स्टेशन है मतलब, ठीक है। तो एन्नौर पोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, कोयले को रिसीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा नहीं कि यही होगा, बाकी चीजें भी होगी, पर देख लो। तो ये हो गया हमारे तमिलनाडु के, और तमिलनाडु में हाईएस्ट नंबर ऑफ थ्री पोर्ट्स है, मतलब मेजर पोर्ट्स, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। देन हमारा जो नेक्स्ट है ये है, इफ आई एम करेक्ट, मैंने शायद पिछली बार ये बोला कि नहीं बोला, शायद मैंने मिस तो नहीं करा होगा, ये विशाखापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश में। अगर मैंने मिस करा होगा तो शायद, हाँ मेरे को याद नहीं रहा, पर विशाखापट्टनम पोर्ट है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इसको देख लो, जो लोकेशन कहाँ है इसकी एग्जैक्टली देख लो, यहाँ पे ये वाला आया, ठीक है, ये ओडिशा है ऊपर को, है ना। देखो पारादीप पोर्ट भी यहाँ दिख रहा है वैसे तो दोनों को साथ देख सकते हैं, विशाखापट्टनम और पारादीप पोर्ट। जो पारादीप पोर्ट है ना, इसके साथ तो रिवर आती है एक, क्या तो नाम है उसका, कौन सी रिवर आती है इस साइड को, महानदी, महानदी के साथ, या महानदी है, मतलब महानदी थोड़ा ऊपर से निकलती है, इसी के साथ है पारादीप पोर्ट, याद रखने को जस्ट, ठीक है। ऊपर को यहाँ पे धामरा है, धामरा रिवर आती है, ये नेशनल वाटरवे का पार्ट है, नॉट इम्पोर्टेंट राइट नाउ, बट अभी सिर्फ इतना देखो, हम देखने दो पोर्ट, दैट इज विशाखापट्टनम पोर्ट और पारादीप पोर्ट, ठीक है। तो विशाखापट्टनम और पारादीप, ये लोकेशन कहाँ है ओवरऑल ये देख लो बस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर से थोड़ा नीचे यहाँ पे ये है विशाखापट्टनम। अब इसकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं विशाखापट्टनम की, फिर पारादीप की लेंगे, ठीक है। देख लो, विशाखापट्टनम पोर्ट में भी लिख रहा हूँ मैं खाली क्या क्या इंपॉर्टेंट है। डीपेस्ट लैंड लॉक्ड पोर्ट, ठीक है, नेचुरल हार्बर है, और डीपेस्ट लैंड लॉक्ड, नॉट इम्पोर्टेंट ज़्यादा, अगर भूल भी जाओ कोई ऐसा नहीं है कि क्या है। अच्छा, लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश, क्लियर है, आंध्र प्रदेश में है हमारे पास विशाखापट्टनम पोर्ट, ये भी कोई ऐसी चीज़ नहीं जो भूल जाओगे। सेकेंड लार्जेस्ट इन इंडिया बाय वॉल्यूम ऑफ कार्गो हैंडल्ड, कार्गो हैंडल्ड में ये सेकेंड लार्जेस्ट है, फर्स्ट कौन था कांडला, ठीक है। उसके बाद क्या है, अच्छा जैसे नावा शेवा है वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से हाईएस्ट था, कंटेनर, ठीक है। अच्छा, लोकेटेड मिडवे बिटवीन द चेन्नई एंड कोलकाता पोर्ट,
ऐसे ही बोलने के लिए, नॉट इम्पोर्टेंट। ऊपर चेन्नई पोर्ट है, कोलकाता पोर्ट है, नीचे चेन्नई उसके कहीं बीचों बीच है। ठीक है, किसने इंडिया के साथ ट्रेड करना है उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि मैंने कहाँ जाके लैंड करना है, उनको देखने के लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। अच्छा, यहाँ पे जहाँ ये पोर्ट है ना, मतलब अगर आप इसका जो है प्रॉपर थोड़ा मैप निकालोगे या मतलब कोई पिक निकालोगे, तो यहाँ पे जो है एक वो है, क्या बोलते हैं, हिल है साथ में। ठीक है, उस हिल को बोलते हैं डॉल्फिन नोज हिल। क्या बोलते हैं? डॉल्फिन नोज हिल। ठीक है, डॉल्फिन नोज हिल टू द नॉर्थ ऑफ एंट्रस चैनल। रिपीट कर रहा हूँ, डॉल्फिन नोज हिल टू द नॉर्थ ऑफ एंट्रेंस चैनल प्रोटेक्ट्स द हार्बर फ्रॉम साइक्लोन्स दैट स्ट्राइक्स द ईस्ट कोस्ट। मतलब जो इसका जो मतलब जैसे पोर्ट है इस तरह से अंदर की तरफ होगा, तो ऊपर की साइड को जो ये हिल है, तो ये है डॉल्फिन नोज हिल। ठीक है, ये प्रोटेक्ट करती है जो कि यहाँ पे साइक्लोन वगैरह स्ट्राइक करते हैं उनसे सेव करती है। किसको? इसको क्या बोलते हैं, जो भी यहाँ पे शिप्स होंगे, जो भी डॉक करेंगे यहाँ शिप। ठीक है, बस यही है। इसके साथ में एक मतलब इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, ऐसे विशाखापट्टनम पोर्ट के साथ एक वो बनाया है, गंगावरम पोर्ट। गंगावरम मतलब नॉट मेजर पोर्ट नहीं है, GNGAVARAM, गंगावरम पोर्ट। इस पोर्ट को इसलिए बनाया, डेवलप किया गया है कि ताकि विशाखापट्टनम पोर्ट पे जो लोड पड़ रहा है उसको कम किया जा सके बस। ठीक है, बाकी इसका कोई खास वो नहीं है, मतलब यहाँ से ट्रैफिक को थोड़ा कम करने के लिए। और यहाँ पे जो है इसमें आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे शिप यार्ड वाली जो फैसिलिटीज है या डॉक यार्ड वाली, वो भी अवेलेबल है। मतलब शिप्स को क्या बोलते हैं, कुछ दिक्कत आ जाए तो उनको मेंटेन करना या उनको रिपेयर करना वगैरह, वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। कहाँ पे? विशाखापट्टनम पोर्ट पर। क्लियर है ना? हाँ जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं पारादीप पोर्ट की। आवाज तो आ रही है ना? हाँ जी, क्लियर है। चलो, नेक्स्ट है पारादीप पोर्ट। कहाँ पर है? ओडिशा में। ओडिशा में कहाँ है? लोकेशन देख लो। ठीक है, अगर वैसे देखनी है एक बार, यहाँ देख लो, पारादीप पोर्ट, ये है ओडिशा, यहाँ से शुरू हो रही है बाउंड्री, ये यहाँ पे वेस्ट बंगाल है। तो पारादीप पोर्ट कहीं यहाँ है, इसके ऊपर है धामरा। मिडिल ठीक में है, जैसे। मिडल मतलब ज़्यादा नॉर्थ की तरफ को। ठीक है, बाकी इसको एक बार लोकेशन खुद देख लेना तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये पारादीप पोर्ट का मेरे पास ये एक और मैप है, ये ज़्यादा बेटर है। ये पारादीप पोर्ट, अच्छा यहाँ ऊपर से इस तरह से महानदी आ रही है। ठीक है, ये चांदीपुर है, जहाँ से वो जिसके साथ वो व्हीलर व्हीलर आइलैंड, तो इसके साथ शायद है ना। तो व्हीलर भी आइलैंड, नहीं, हाँ जी। व्हीलर अलग है। चांदीपुर से भी हम वो करते हैं, व्हीलर से भी करते हैं। व्हीलर शायद ये नहीं है, व्हीलर नीचे की तरफ है शायद, मतलब मैं देखूंगा बाद में उसको, बट ये देख लो। ठीक है, ये कोणार्क है, ये पूरी है, इनकी लोकेशन इंपॉर्टेंट ही है, आपको पता ही है ना। तो अच्छा, ये जो ऋषिकुल्या बीच है समवेयर है कहीं नीचे की तरफ है। ऋषिकुल्या रिवर आती है एक्चुअली वहाँ पे ना, ऋषिकुल्या बीच, जहाँ पे वो अरिबाडा वगैरह होता है, नेस्टिंग करते हैं ना जो, तो नीचे की तरफ है वो। चलो, ये हो गया पारादीप पोर्ट, देख लिया लोकेशन कहाँ पर है। यहाँ बंगाल, यहाँ से इस तरह से, और यहाँ आती है महानदी इसके साथ। चलो, अब इसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, चांदीपुर भी, चांदीपुर ने पारादीप के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है। कुछ खास नहीं है, ओडिशा कोस्ट पे यही है। यहाँ से रॉ आयरन एक्सपोर्ट होता है। अच्छा, जो यहाँ से जो रॉ आयरन एक्सपोर्ट होता है, तो बेसिकली वो सबसे ज़्यादा कहाँ के लिए होता है? जापान के लिए। अच्छा, एक चीज़ मैं बोलना भूल गया, सॉरी। ठीक है, वैसे मतलब मोटा मोटे तौर पर बताता हूँ। वो शायद मैं डिलीट कर दिया है। ये देखो, ये जो पोर्ट्स है ना, ये आपके एन्नौर, चेन्नई, ये तुतीकोरिन वाले, इन तीनों पोर्ट से ना लेदर बहुत एक्सपोर्ट होता है। क्या है? लेदर बहुत एक्सपोर्ट होता है, मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है, मैक्सिमम लेदर इस जगह से एक्सपोर्ट होता है। चलो, पारादीप से जो हमारे पास रॉ आयरन एक्सपोर्ट होता है जापान के लिए। ठीक है, अच्छा, एल्युमिनियम भी होता है साथ में, पर मोस्टली जो है क्या है? रॉ आयरन, और वो भी कहाँ के लिए? जापान के लिए। अच्छा, ये कहाँ पे लोकेटेड है? जहाँ पे महानदी जो है किसको मिलती है आके? बे ऑफ बंगाल को आके महानदी मिलती है, वहीं पे नीचे पारादीप पोर्ट है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये वो पोर्ट है, मतलब वो मेजर पोर्ट है जिसको पहली बार, मतलब आज़ादी के बाद, या जो हम बोल सकते हैं 1947 के बाद या इंडिपेंडेंस के बाद, पहला मेजर पोर्ट है जिसको हमने डेवलप किया था आफ्टर इंडिपेंडेंस। दिस वाज द फर्स्ट पोर्ट जिसको हमने डेवलप किया था। इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है,
बट इसका जो मोस्ट ऑफ द ट्रेड किसके साथ है, जापान के साथ है। यही एक पॉइंट था वैसे, जापान के साथ, महानदी रिवर, दैट्स इट लोकेशन। ठीक है, ये है हमारे पास। इसके बाद के पोर्ट कौन से, ये है कलकत्ता के। ठीक है, तो ये कलकत्ता पोर्ट, यहाँ देखो हल्दिया पोर्ट यहाँ है, कलकत्ता पोर्ट अंदर जाके थोड़ा यहाँ पे दिख नहीं रहा है, बट इस साइड को कहीं, तो मतलब ये पूछ भी लेते हैं कई बार कि लेफ्ट बैंक पे राइट बैंक पे, इस तरह से है ना। जैसे ये अगर कलकत्ता पोर्ट यहाँ है, हल्दिया यहाँ है, तो कलकत्ता को मान लो आप लेफ्ट बैंक पे, इसको मान लो राइट बैंक पे, नदी की डायरेक्शन में जाओ। ठीक है, हल्दिया इज एट राइट बैंक ऑफ हुगली, ये हुगली रिवर जो दिखा रखा है बीच में, और कलकत्ता इज एट लेफ्ट बैंक। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कलकत्ता के बारे में, मतलब पोर्ट के बारे में, ये रिवराइन, इकलौता रिवराइन पोर्ट है और ओल्डेस्ट पोर्ट है जो अभी भी वर्किंग में है, मतलब मेजर पोर्ट में से। ठीक है, जैसे वैसे और दूसरा है कोई पोर्ट शायद जो ओल्डेस्ट है और वर्किंग में है, मतलब भले वो मेजर पोर्ट नहीं है। वैसे अगर ओल्डेस्ट पोर्ट तो हम लोथल को ही बोलते हैं। ठीक है, बट ये ओल्डेस्ट पोर्ट है इन सब में से, जो हमारे 13 पोर्ट है इनमें से सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है, ये क्या बोलते हैं, कलकत्ता पोर्ट। और इकलौता पोर्ट है जो रिवराइन है, और कौन सी रिवर है, हुगली रिवर। ठीक है, अच्छा, इसी कलकत्ता पोर्ट के लोड को कम करने के लिए हमने क्या किया था, ये हल्दिया पोर्ट जो है डेवलप किया था। ठीक है, तो बस इसके बारे में इंफॉर्मेशन यही है कि रिवराइन है पहली चीज, रिवराइन पोर्ट है। अच्छा, रिवर कौन सी है, अगर रिवराइन है तो रिवर भी होगी कोई, होगी, सॉरी लिख ही नहीं रहा है पता नहीं। ठीक है, रिवराइन पोर्ट है। अच्छा, ये 128 किलोमीटर है फ्रॉम बे ऑफ बंगाल से, कितना है, 128 किलोमीटर। अच्छा, और ऑन द बैंक ऑफ रियर हुगली है, तो मैंने बता दिया। इसको डायमंड हार्बर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डायमंड हार्बर, डायमंड हार्बर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये मैंने इन्फॉर्मेशन देखी नहीं, पर ये डायमंड हार्बर भी बोलते हैं। अच्छा, और इसकी क्या बोलते हैं, दिक्कत क्या आ रही थी देखो इसमें, ये क्योंकि आपको पता है रिवर्स के बारे में सबको नॉलेज है कि जो नॉर्थ इंडिया की रिवर्स है जो पहाड़ों से आती है, तो सारी क्या बहुत ज़्यादा सिल्ट लेके आती है, तो हाई सिल्टिंग की वजह से क्या है कि बड़े बड़े शिप्स जो है नहीं जा पाते थे ऊपर को, हाई सिल्टिंग की वजह से। इसीलिए फिर ये हल्दिया डेवलप करना पड़ा। ठीक है, इसके लोड को कम करने के लिए, और जो जो बड़े शिप जो नहीं जा सकते थे, ठीक है, तो उसके लिए डेवलप करना पड़ा। देखो सागर आइलैंड भी है यहाँ पे, ये भी आपको पता है इंपॉर्टेंट है, ये वो जगह है गंगा सागर, मतलब यहाँ तक मानते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं, जो गंगा प्लेन है यहाँ तक। ठीक है, चलो ये तो वैसे ही था, क्लियर हो रहा है बेटा, हाँ जी। है ना। तो यहाँ तक इसको देख लिया आपने कि क्यों हमारे को इसको डेवलप करना पड़ा, क्या इसकी ज़रूरत क्या थी। अच्छा, यहाँ से जो सबसे ज़्यादा, तो और तो बहुत चीज़ें होती है एक्सपोर्ट यहाँ से भी, पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो स्पेशल है वो जूट है। ठीक है, और आई थिंक जूट की वजह से ही कहीं इसको डायमंड हार्बर ना बोलते हो, पर नॉट श्योर। अच्छा, ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट भी बोल सकते हैं, ये तो है ये। ठीक है, तो हल्दिया और कलकत्ता को आई थिंक सो, इफ आई एम करेक्ट, इसको एक ही यूनिट मतलब ऑपरेट करती है, एक ही यूनिट में इसको लेते हैं। ठीक है, तो दिस आर ऑल। एक पोर्ट जो है हमारा छूट जाता है, जिसका मैंने मैप पे भी नहीं लिया है, सॉरी। ठीक है, तो एक पोर्ट हमारा छूट जाता है, वो पोर्ट क्या है, कौन सा, पोर्ट ब्लेयर। कौन सा पोर्ट है, पोर्ट ब्लेयर का। ठीक है, एक जो हमारा छूट जाता है दैट इज पोर्ट ब्लेयर। देख लेना इसको काइंडली एक बार अपने मैप पे, कहाँ पर है लोकेटेड। इफ आई एम करेक्ट, इसे नॉर्थ अंडमान में है, अंडमान में ही है, पर शायद नहीं, सॉरी नॉर्थ में नहीं होना चाहिए, साउथ में होना चाहिए, क्योंकि कैपिटल पोर्ट ब्लेयर तो, हाँ जी। हाँ, क्योंकि कैपिटल पोर्ट ब्लेयर साउथ में है ना, तो ये हो गया मिडिल अंडमान, ये हो गया साउथ अंडमान। यहाँ पे माउंट हैरियट आ गई, यहाँ पे वो दो आ गई, नारकोंडम और कौन सा, ये बैरन आइलैंड। ठीक है, नीचे नारकोंडम है या ऊपर, ऐसे तो नहीं है पता ना। नीचे है बैरन, चेक कर लेना जैसे भी है, पर ये देख लो, ये मतलब मैंने एग्जैक्टली लोकेशन अभी मैं सही बता रहा हूँ कि नहीं, पर मेरे हिसाब से बिकॉज पोर्ट ब्लेयर नीचे, तो नीचे होना चाहिए साउथ अंडमान में। ठीक है, जल्दबाजी में देख नहीं पाया इसको। तो इसमें एक ही क्वेश्चन आता है कि ये जो है दो इंटरनेशनल जो है हमारे पास ट्रेड रूट है, उनके कहीं बीच में पड़ता है, मतलब उनके उनके रास्ते में पड़ता है काइंड ऑफ। ठीक है, तो वो जो इंटरनेशनल ट्रेड रूट है वो कौन कौन से हैं, एक तो सऊदी अरेबिया टू यूएस, और सऊदी अरेबिया टू सिंगापुर।
मतलब ट्रेड रूट आपको पता है, मैप्स देखे होंगे आप, उसमें डिफाइन होते हैं, तो उसके बीच में कहीं पड़ता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हमारा 13th है, तो इसको भी मिस नहीं करना, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट पोर्ट्स, जो मेरे को लगा इंपॉर्टेंट थे। अच्छा, अब मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, क्योंकि कहीं मैंने और कुछ पढ़ा है, पर मैं अभी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि कृष्णापट्टनम, कृष्णापट्टनम जो है हमारे पास पोर्ट है, और ये कहाँ पे है, नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश, मतलब नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश, एपी, ठीक है। दिस इज द डीपेस्ट पोर्ट इन इंडिया। कैसा है ये, डीपेस्ट, ठीक है। अब कहीं लिखा था गंगावरम, अब ये कृष्णापट्टनम और गंगावरम एक ही है या क्या है, क्योंकि दोनों आंध्र प्रदेश में है। गंगावरम तो मैंने बताया था ना कि विशाखापट्टनम के जो लोड को थोड़ा कम करने के लिए गंगावरम पोर्ट को डेवलप किया गया। तो दिस वॉज ऑल अबाउट। वैसे कृष्णापट्टनम है, देख लेना गंगावरम इसी को बोलते हैं या अलग है, और पोर्ट ब्लेयर की लोकेशन को भी देख लेना। दिस वॉज ऑल अबाउट। कुछ और चीज़ें कभी आएगी तो मैं इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। तो ये था। अच्छा, एक एक दो पॉइंट है, सॉरी, लेट मी लास्ट। एक पीपा वाव है, ठीक है, पीपा वाव। और ये पीपा वाव है गुजरात में, ठीक है, पीपा वाव गुजरात में है। दिस वॉज द फर्स्ट प्राइवेट पोर्ट, ठीक है। अच्छा, आपने पढ़ा होगा नीचे कि भाई हमने उसको पढ़ा था एन्नौर को कि पहला कॉर्पोरेट, पर वो है मेजर। ओवरऑल ये है पीपा वाव, ठीक है। तो यही है। अच्छा, अगर हम वॉल्यूम ऑफ रेट या वॉल्यूम ऑफ कार्गो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कांडला हाईएस्ट, ये तो मैं शायद मैं बता चुका हूँ शायद। दैट्स इट।